महिसदल में एक स्कूल टीचर ने अपनी आंखों से देखा बच्चे, छोटे बच्चे एक भिखारी के डायरिया में से अनडाइजेस्टेड चावल के दाने चुन चुन के खा रहे थे। डिस्गस्टिंग लग रहा है ना? लेकिन करोड़ों लोगों के लिए ये रियलिटी थी। ये 1943 का बंगाल है। कलकत्ता की सड़कों पर एक आवाज गूंजती थी, फंदाओ। बंगाली में इसका मतलब है चावल का मांड दे दो। चावल नहीं चाहिए, सिर्फ वो पानी जिसमें चावल उबला हो, बस इतना। 30 लाख लोग मरे। बंगाल का हर 20वां इंसान। ना भूकंप आया था, ना बाढ़। बारिश तो नॉर्मल से ज्यादा हुई थी। फिर मौत कहां से आई? लंदन से। 5000 मील दूर बैठे एक आदमी की डेस्क से। जी हाँ, कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुने। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज की कहानी में कोई भूत नहीं है, कोई चुड़ैल नहीं है। आज की कहानी में एक इंसान है जिसे दुनिया हीरो मानती है और 30 लाख इंसान हैं जिनके नाम किसी को याद नहीं। बंगाल 1943 में कोई गरीब या भूला हुआ इलाका नहीं था। कलकत्ता में जो कारखाने थे जो ब्रिटिश फौज के लिए हथियार और कपड़े बनाते थे, ब्रिटिश इंडिया के लिए बंगाल एक गोडाउन था। लेकिन बंगाल के गांवों की हकीकत कुछ और थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी किसान, मछुआरे, बुनकर, कुम्हार पहले से ही आधे भूखे रहते थे। 6 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें आम दिनों में भी पूरा खाना मुश्किल से मिलता था। अब इन लोगों के साथ 3 चीजें हुई, एक के बाद एक, तरतीब से। पहला कदम, ब्रिटिश सरकार को डर था कि जापान समुंदर की तरफ से बंगाल पर हमला करेगा, तो उन्होंने डिनायल पॉलिसी लागू की। सीधे अल्फाजों में जली हुई जमीन की नीति। सभी जिलों मिदनापुर, बकरगंज, खुलना से चावल के गोडाउन खाली करवा लिए गए। फिर 66,000 से ज्यादा नावें जब्त कर ली गई या तोड़ दी गई। ये वो बोट्स थीं जिन पर मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, जिन पर किसान अपना अनाज मंडी ले जाता था। बंगाल में नदियां ही सड़कें थी, नाव ही गाड़ी थी। एक झटके में बंगाल की नस नस में बहने वाला खून रोक दिया गया। ये सब जापान को रोकने के लिए था। जापान ने बंगाल पर हमला कभी नहीं किया और ना ही वो करने वाला था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के लिए ये एक सिंपल डिसीजन था, बेटर सेफ देन सॉरी। दूसरा कदम, ब्रिटिश सरकार ने लोग बांट दिए, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी। फौज, कारखाने, सरकारी नौकरी वाले, इन्हें राशन। किसान, मछुआरा, बुनकर, मजदूर, इन्हें कुछ नहीं। गांव से चावल उठाकर कलकत्ता की फैक्ट्रीज और फौजी कैंपस में भेजा गया। श्रीलंका को भेजा गया, मिडिल ईस्ट को भेजा गया। दिसंबर 1942 में चावल 14 रुपए मौंड था। अगस्त 1943 तक 37 रुपए, 14 से 37 रुपए। और मछुआरे जिनकी नाव जब्त हो चुकी थी, वो 37 रुपए का चावल कहां से लाएंगे? अब सुनिए कि 30 लाख का मतलब क्या होता है, क्योंकि 30 लाख सिर्फ एक नंबर है। उसके पीछे मेरे और आपके जैसे ही लोग थे। गांव से लोग निकलने लगे, पैदल, हजारों, पूरे परिवार, माँ बाप, बच्चे। वो कलकत्ता आ रहे थे क्योंकि उन्हें लगा शहर में खाना मिलेगा। नहीं मिला। एक वक्त में कलकत्ता की सड़कों पर 1 लाख से 1.5 लाख भूखे लोग थे। फेमीन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है, बहुत से लोग चलती फिरती हड्डियों में बदल चुके थे। रात को शहर के बाहर मीलों तक बच्चों की कतारें भीख मांग रही थी और अंधेरा होते ही आवाजें आती थी बच्चों के रोने की, खांसने की। बरसात में नंगी देहों के बच्चे, बिना माँ बाप के, बिना किसी के। उनके पास सिर्फ एक खाली टिन का डब्बा था। एक पत्रकार ने मिदनापुर में नाव से 7 मील का सफर किया। नहर के किनारे उसने 500 से ज्यादा हड्डियों के ढांचे गिने। कुत्तों ने और गीदड़ों ने उन्हें नोचा था और कभी कभी वो इंसान जिंदा होता था, इतना कमजोर कि हिलने की ताकत नहीं, बस पड़े रहे और जानवर उसका शरीर नोचते रहे। लाशें इतनी थी कि शमशान घाट भर गए। एक इंसान ने बताया, हम दफना भी नहीं सकते थे, किसी में ताकत नहीं बची थी कि कोई रस्म करे।
लोग रस्सी बांधते थे गर्दन में और घसीट कर नाले तक ले जाते थे। सिर्फ अगस्त के 2 दिनों में कलकत्ता की सड़कों में 120 लाशें उठाई गईं। सिर्फ 2 दिन, एक शहर, 120 लाशें। परिवार बिखर गए थे। मर्द काम की तलाश में निकले, लौटे नहीं। औरतों ने अपना जिस्म बेचा, सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। गांव के जमींदार रात भर के लिए लड़कियां मांगने लगे, थोड़े से चावल के बदले। कुछ जगह तो 15 साल से छोटी लड़कियों की पूरी नावें भर के बंदरगाहों पर बेची गईं, जैसे इंसान नहीं, कोई सामान। बच्चे बेच दिए गए। किसी के लिए 2 माउन चावल मिला, किसी के लिए 1 किलो धान, किसी के लिए 4 आने। 7 लाख परिवार अपनी जमीन, बैल, जेवर, बर्तन सब बेच चुके थे। 3.5 लाख परिवार के पास दुनिया में कुछ नहीं बचा था। और कैलकाटा के अमीर इलाके, वहाँ अंग्रेज ऑफिसर्स क्लब में खाना खा रहे थे, पार्टी हो रही थी, विस्की बह रही थी। एक ही शहर, एक तरफ दावत और दूसरी तरफ मौत। तीसरा कदम। जब खबरें लंदन पहुंची, वाइसरॉय फौज के कमांडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लियो एमरे ने कहा, खाना भेजो फौरन। दिसंबर 1942 से 1944 तक बार बार 10 लाख टन अनाज मांगा। चर्चिल की वॉर कैबिनेट ने बार बार मना किया। एमरी की डायरी से जब उसने कैबिनेट में बंगाल की हालत बताई, चर्चिल बोला, मुझे हिंदुस्तानियों से नफरत है। ये घटिया लोग हैं, जिनके मजहब भी घटिया है। अकाल इनकी अपनी गलती है, क्योंकि ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। और जब दिल्ली से टेलीग्राम आया कि लाखों मर रहे हैं, चर्चिल ने फाइल पर लिखा, तो फिर फ्रीडम फाइटर्स अभी तक मरे क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तीनों ने खाना भेजने की पेशकश की, मना कर दिया गया। वही अनाज श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, यूरोप में भेजा गया। अगस्त 1943 के शिपिंग रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलियन गेहूं इंडियन ओशियन में हर जगह जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। और सबसे जुल्म की बात, ब्रिटिश सरकार ने फेमीन शब्द छापने पर रोक लगा दी थी। अखबारों में अकाल नहीं लिख सकते थे। 30 लाख लोग मर रहे हैं और सरकार उसे फूड प्रॉब्लम कह रही है। लेकिन एक अंग्रेज एडिटर ने हिम्मत की, यान स्टीफेंस, द स्टेट्समैन अखबार का। 22 अगस्त 1943 को उसने सेंसरशिप तोड़कर कैलकाटा की सड़कों की तस्वीरें छाप दी। अखबार के सारे कॉपी बिक गए। अब दुनिया को पता चला। और एक हिंदुस्तानी चित्रकार, चित्ता प्रसाद, उसने मिडनापोर का पैदल दौरा किया। जो देखा, स्याही से उसकी तस्वीरें बनाई। हर तस्वीर के नीचे उसने इंसान का नाम लिखा, उसका काम लिखा, उसका गांव लिखा, क्योंकि वो पिंजड़े नहीं थे, वो इंसान थे। उसने 5000 कॉपी छापी। ब्रिटिश सरकार ने सब जब्त करके जलवा दी, सिर्फ एक कॉपी बची। और जब सब खत्म हुआ तो चर्चिल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, पूरे दूसरे विश्व युद्ध की कहानी। बंगाल फेमीन का जिक्र, एक शब्द भी नहीं था, जैसे 30 लाख लोग थे ही नहीं। 2019 में आईआईटी गांधीनगर के रिसर्चर्स ने 1870 से लेकर 2016 तक के सब अकालों का स्टडी किया। पाया कि बाकी सब अकाल कम बारिश या सूखे से हुए थे, लेकिन 1943 का बंगाल फेमीन अकेला ऐसा अकाल जिसमें बारिश नॉर्मल से ज्यादा हुई थी। यह अकाल कुदरती नहीं था, यह अकाल बनाया गया था। अमर्त्य सेन, जिन्होंने भुखमरी पर काम करके नोबेल प्राइज जीता, 1943 में 9 साल के थे, शांति निकेतन में रहते थे। उन्होंने एक भूखे आदमी को अपने स्कूल के सामने गिरते देखा। बच्चे उसे छेड़ रहे थे। अमर्त्य ने अपनी दादी से पूछा, कितना चावल दे सकते? दादी ने अपना सिगरेट का डब्बा उठाया, बोली, इससे आधा। ज्यादा देगा तो खुद भूखा रहेगा और गली में और भी लोग आ जाएंगे खाना मांगने। सेन ने बाद में लिखा, भुखमरी का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं है, भुखमरी का मतलब है कि कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता। बंगाल में खाना था, गोडाउन में था, जहाज़ों में था, दूसरे मुल्कों में भेजा जा रहा था, बस बंगाल के लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी नॉन प्रायोरिटी थी। आज लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पर चर्चिल की मूर्ति खड़ी है। दुनिया उसे आज़ादी का रक्षक कहती है,
लेकिन 30 लाख बंगाली जिनके नाम किसी मूर्ति पर नहीं खुदे, उनके लिए वो एक चीज़ था। वो आदमी जो उनका खाना छीन कर अपनी फौज को खिला रहा था। और जब वो मर रहे थे, उसने पूछा, अभी तक इतने ही मरे हैं ना? बंगाल फेमीन की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।